की ओर। ठीक है, तो पेरोल का टॉपिक और कुछ इसके अंदर के ऑप्शन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो पेरोल क्या है? पेरोल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एक सीरीज है जो डील करती है एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज आपको पता है कि हमें काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं। तो काफ़ी सारी डिडक्शन करने के बाद, जैसे पीएफ की है, ईएसआई की है, टैक्सेस की डिडक्शन है, तो हमको उनको पेमेंट तो करनी होती है। तो उन पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शंस की एक लगा लो कि हमारे पास एक सीरीज है। उस सीरीज को इन्होंने क्या बोला है? पेरोल। तो पेरोल सिंपल सी बात है, क्या है पेरोल? सिंपल सी बात, एक सीरीज है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी डिडक्शन करनी है वैधानिक है या जो संवैधानिक है। कुछ डिडक्शन, कुछ प्लस माइनस अपने को करने होते हैं, उन प्लस माइनस को करने के बाद हमने को उन ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो कहते हैं कि टैली पेरोल इज इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग के साथ कनेक्टेड है, टू गिव द यूजर द बेनिफिट ऑफ सिंप्लीफाइड पेरोल प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग। तो टैली पेरोल सपोर्ट कॉन्फ़िगर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर पे स्लिप प्रिंटिंग करनी है, फ्लेक्सिबल सैलरी है, अटेंडेंस है, लीव की बात है, ओवर टाइम की बात है, लीव ओवर टाइम रजिस्टर की बात है, ग्रेचुइटी है या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, ये सारी की सारी बातें पेरोल के अंदर आ जाती है। पर पेरोल का ये सिस्टम अपने को पहले एक्टिव भी करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम टैली यूज करते हैं ये सिस्टम अपने पास एक्टिव नहीं होते। जैसे इन्वेंट्री का एक्टिव नहीं था, स्टॉक आइटम के एक्टिव नहीं थे, तो वैसे ही अपने को ये सिस्टम एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए अपने को देखना है आगे। सबसे पहले इसके डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स क्या है, पेरोल के क्या फीचर्स हैं टैली के अंदर। सबसे पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड है, अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है, और ये यूज करना बहुत ईजी है, सेटअप करना बहुत ईजी है, इसके रिजल्ट भी बहुत ईजी हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने को यूजर डिफाइंड अर्निंग के लिए, और डिडक्शन पे हेड्स, डिडक्शंस आप इसके अंदर बहुत आसानी से शो कर सकते हो। इसके अंदर हम सैलरी को कंप्यूट करते हैं अटेंडेंस के बेस पर, टाइम के बेस पर, यूनिट के बेस पर, या अगर आपके पास सैलरी काउंट करनी है आपको किसी और क्राइटेरिया के बेस पर, तो उस अकॉर्डिंग भी आप सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमारे पास ये अनलिमिटेड ग्रुप्स हमको अलाउ करता है, किसके लिए? पेरोल मास्टर्स के। या पेरोल मास्टर का टॉपिक अभी आगे आएगा, क्या है ये। तो इसके अंदर हमारे पास जो पेरोल प्रोसेसिंग पीरियड है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हमें ये यूनिक ऑटोफिल पेरोल प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। कुछ डेटा अपने पास भी फिल हो जाता है बार बार अपने को मान लो कोई डेटा लगाना, फिल करना है, तो अपने आप ही उठा लेता है वो। इसके अंदर हम किसी इंप्लॉई से हमने लोन लिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, तो वो डेटा भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ एरर्स है पीछे से, कुछ प्रॉब्लम्स है कैलकुलेशंस के अंदर, वो भी आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लो किसी को पहले सैलरी कम दी थी, अभी ज्यादा देनी है, ज्यादा दे दी थी, कम देनी है, कुछ पहले कट करना रह गया था, अभी कट करना है, तो वो सारी बातें भी आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो। ग्रेचुइटी की रिपोर्ट मिल जाती है, कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो मिल जाता है, उसको आप कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड को आप सेट कर सकते हो, और जो अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग है या पे सैलरी है, ये सारे इसके फीचर हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पेरोल के लिए आपको क्या करना है, ये फीचर्स में जाकर आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन आपको एक्टिवेट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपको इस सेटअप का अगर बेनिफिट लेना है तो इसको एक्टिव तो करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फीचर्स के ऑप्शन में जाना, अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन में जाना। तो आप कंपनीज देख लेना कौन सी कंपनी का डेटा आपको एक्टिव करना है, तो जिस कंपनी के आपको पेरोल एक्टिव करना है तो एक्टिव कर लेना। तो कंपनी का नेम आपको लिखा हुआ आ जाएगा, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना, अकाउंटिंग फीचर के बाद आपको यहाँ पर पेरोल के जो भी ऑप्शन मिलेंगे आप उसको एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के हेड में। तो यहाँ पर मेंटेन पेरोल या मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर अपने को दो ऑप्शन अपने को एक्टिव कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास नो होते हैं, आप इन दोनों ऑप्शन को क्या कर देना, अपने को एक्टिव कर देना है, यस के ऑप्शन में डाल देना। यस ऑप्शन क्लिक करते हैं हमारे पास से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को मान लो दो ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं, मेंटेन पेरोल को एक्टिव करना है और मोर देन वन पेरोल को एक्टिवेट करना है, या जिसको हम कॉस्ट कैटेगरी से। ये दोनों ऑप्शन जब आप एक्टिव कर दो तो आपको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए जो भी चेंजेस किए हैं उसके लिए आप क्या कर देना, वाई पे क्लिक कर देना या एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना।
एंटर पे क्लिक कर देना एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ और सेटिंग्स करनी है तो अपने को जाना पड़ेगा पेरोल की अभी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग के अंदर, क्योंकि कुछ सेटिंग्स अभी आपको करनी होती है, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया है, पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट किया है। पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है तो गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे अब आपको पेरोल का ऑप्शन भी दिखा रहा होगा, वो डार्क हो गया होगा। तो अब पेरोल के ऑप्शन के अंदर आप जाकर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस आप कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना है, F12 कॉन्फ़िगर करना है और पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे भी जाना है। तो पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन मिलेंगे। इन 6 ऑप्शंस को आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप इसको यस नो करके रख सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शन है ये, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ऐड नोट्स का। ऐड नोट का ऑप्शन, ऐड नोट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी इंप्लॉय की एडिशनल इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उस इंप्लॉय के रिगार्डिंग आप रख सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो यस कर देना, अदरवाइज उस ऑप्शन को आप नो रहने देना। फिर दूसरा है शो नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अगर उस पर्सन का कोई नेशनल इंश्योरेंस का करवाया हुआ है, अगर आप उसको यस करना चाहते हो तो यस कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ, अगर आप उसको नो के ऑप्शन रखना है तो उसको आप नो करके रख दो। इसी तरह से है थर्ड ऑप्शन, अगर इस इंप्लॉई के पास कोई पासपोर्ट है, पासपोर्ट की डिटेल अगर आपके पास है तो पासपोर्ट की डिटेल भी भर सकते हो। पासपोर्ट कब का बना हुआ है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, पासपोर्ट रखने वाले बंदे का नाम क्या है, ये सारी डिटेल भी अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो आप एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नो करना है तो नो भी कर सकते हो। फिर है कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें मान लो इंप्लॉय की कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है या घर के नंबर है, वट जो भी है वो भी अगर आपको रखना है, आप इंप्लॉइज के रखना चाहते हो तो यस कर देना, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, नो रखने देना। इसी तरह से शो रिजाइंड या रिटायर्ड इंप्लॉइज, जो भी आपके फर्म में से इंप्लॉइज रिटायर हो चुके हैं या रिजाइन देके जा चुके हैं, क्या आपको उनका डेटा भी दिखाना है? अगर आप देखना चाहते हो उनका डेटा भी साथ साथ तो यस कर देना। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑप्शन को आप नो रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने को क्या मतलब, जो रिटायर होके जा चुके हैं, जो रिजाइन देके जा चुके हैं। तो फिर भी अगर आपको सहूलियत चाहिए अपने अकॉर्डिंग कि हम उन लोगों का भी डेटा देखना चाहते हैं जो रिजाइन दे चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेना। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन को क्या रखा हुआ है, नो रखा हुआ है। फिर लास्ट ऑप्शन, शो इंप्लॉई डिस्प्ले नेम। आप इंप्लॉई का अगर डिस्प्ले नेम देखना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। तो इस ऑप्शन को यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देना, इंप्लॉई का नेम अगर आप देखना चाहते हो तो। अब बात आती है कि अगर अपने को पेरोल के अंदर कुछ स्टैच्यूरी या टैक्स वाले फीचर अगर एक्टिवेट करने हैं तो स्टैच्यूरी मतलब वैधानिक, मतलब कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कानून के दायरे में होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा कह लो, जरूरी है एक्टिव करने। तो उन ऑप्शन को अगर आपको एक्टिवेट करना है या ऐसे ऑप्शन को एक्टिवेट करना है जो टैक्स से रिलेटेड है, तो वो एक्टिवेट कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फीचर्स के ऑप्शन में जाना, वहां पर आपको फीचर मिल जाएंगे स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन के ऑप्शन। तो जैसे ही आपको उसके पर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर्स की एक स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी का डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, उसी कंपनी की आपको स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड अपने को डेटा मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा इनेबल पेरोल स्टैच्यूरी, जो भी आपको आपने उसको यस करना है तो यस कर देना, तो जो भी जरूरी वाले फीचर होंगे वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन को क्या कर देना, इनेबल कर देना। तो इनेबल का ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो, इनेबल करना है तो यस कर देना। फिर इसके बाद भी जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी आप यस कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेट करना है। पहला ऑप्शन कौन सा है, इनेबल पेरोल स्टैच्यूरी को यस कर देना। फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेट या अल्टर पेरोल स्टैच्यूरी डिटेल्स, मतलब उस डिटेल के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं इन फ्यूचर या अभी करना चाहते हो तो उसमें उसको भी यस कर देना। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस नहीं करने, सेकंड वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, नो पड़े रहने देना, अदरवाइज आपको दोनों ऑप्शन को क्या करना होगा, यस करना होगा। तो जो भी आपने चेंजेस करने थे कर लिए, ओके, आपके अकॉर्डिंग काम हो गया। उसके बाद आप क्या कर दो, इसको सेव कर दो। सेव करने के लिए वाई दबा दो या एंटर दबा दो। तो जैसे ही आप वाई या एंटर दबाओगे तो हमारे पास एक स्क्रीन हो जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर आपको क्या नाम दिया इन्होंने, पेरोल स्टैच्यूरी डिटेल्स। तो पेरोल स्टैच्यूरी की जो भी डिटेल होगी आप देख लेना। तो यहां पर आप जो भी डिटेल आपको पता है फाइल करने लायक है आपके, तो वो फाइल कर लेना, ठीक है।
तो प्रोविडेंट फंड के बारे में है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में है, टैक्स की डिटेल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप फिल कर दो, उसके बाद दबा देना कंट्रोल ए सेव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स।